कर रहे हम साधना मातृभू आराधना, कर रहे हम साधना मातृभू आराधना, मातृभू आराधना। परम पवित्र भगवद आज के कार्यक्रम के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नगर संचालक जी, चल रहा है आज उसका भी समापन का अवसर है। देश के दो महापुरुष, एक महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे दो महान विभूतियों का जन्म भी आज के दिन हुआ। तो आज का दिन, वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में हर दिन पावन है, लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा इस नाते भी महत्व का है। अधर्म पर धर्म की जीत भगवान प्रभु श्री राम ने मानव स्वरूप लेकर के जब इस देश में अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी राक्षस रावण का वध करने के संकल्प किया तो मनुष्य रूप में आए, क्योंकि रावण को यह वरदान था कि वो किसी भी यक्ष, गंधर्व, देवता ऐसे लोगों से नहीं मर सकते। इस बात का उसे अहंकार भी था। उसे बार बार चेताया जाता था कि लेकिन मनुष्य से न मरने के तुमको अमरत्व नहीं दिया गया। उसको ये घमंड था, ये अहंकार था कि जो हमें यक्ष, गंधर्व, देवता यदि ये नहीं मार सकते तो मनुष्य मुझे कैसे मार सकता है। तो इस नाते भगवान राम ने, भगवान राम के रूप में भगवान का जो इस धराधाम पर पदार्पण हुआ, ऐसे प्रभु भगवान श्री राम मानव के रूप में मर्यादा पूर्व जीवन व्यतीत करते हुए आज के दिन सीमोल्लंघन करके एक उस काली रात का अंत किया, एक उस अधर्म का नाश किया। इसे गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब नहीं प्रभु मनुष्य शरीरा, हरव कृपा निज सज्जन पीड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टाः, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती है, अत्याचारी बढ़ते हैं, तब तब मनुष्य का जन्म मनुष्य के रूप में और प्रभु जन्म लेकर के इस प्रकार के अंत करने के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए मानव स्वरूप में आते हैं। आज का दिन इस नाते भी महत्व है कि आज मानव स्वरूप में एक ऐसे अंधकार को दूर किया भगवान ने, जो जीवन भर के लिए मनुष्य जो मानवता त्राहिमाम कर गई थी, उसको आज का दिन पवित्र दिन है, जिसकी वजह से आज हम विजयादशमी मनाते हैं। भगवान राम के बारे में तो बहुत कथा, बहुत कहानी है, परंतु उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद गणवेशधारी स्वयंसेवकों का नगर में भ्रमण में संचलन भी है। इस नाते एक समय की मर्यादा है, लेकिन आज शताब्दी वर्ष है और भगवान प्रभु राम जिस प्रकार से इस दुष्ट, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी रावण का अंत किया, तो अनेक घटनाएं उनके में आती है, लेकिन एक घटना का मैं चित्रण करना चाहता हूं। भगवान राम
जब सभी ऋषि मुनियों से मिलते हुए सीता के अपहरण के बाद जब वो सबरी के आश्रम में पहुंचते तो सबरी के आश्रम में पहुंचने के बाद सबरी उनका जो भी उसके पास कंदमूल फल रहता है सब घटना जानते उसका स्वागत करते। तत्पश्चात सबरी कहती है कि अगर तुम्हें रावण को न मारना होता तो तुम उतना दूर उत्तर से चलकर कहा नेपाल के बॉर्डर पर अयोध्या है वहां से चल करके सुदूर उत्तर से चल के और लंका में रहने वाला राक्षस रावण समुद्र के मध्य में कैसी सुरक्षा व्यवस्था हमारे पास हमको मिलने के लिए आ सकते। तब जब मेरे गुरु मतंग ऋषि तुम्हारे जन्म के भी 1000 साल पूर्व इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और कह करके गए सबरी तुम राम की आराधना करो, राम एक दिन जरूर आएंगे। ये तब बताते हैं मतंग ऋषि सबरी को जब राम का धरती पर आगमन नहीं हुआ था, उसके 1000 साल पहले सबरी तपस्या कर रही थी। कल्पना करिए जो भगवान अभी आने के लिए कोई दूर दूर तक लेकिन बाण छोड़ देता। शब्दों पर ध्यान दीजिए, पैर के अंगूठे से तो रावण की लंका जलकर के खाक हो गई होती। हम इसलिए नहीं आए, हमने जीवन के अंदर कुछ संकल्प किया है। भगवान राम ने उस संकल्प याद करी। जब राम देखते हैं इस 28 पहाड़ों का हड्डियों का एक ढेर लगा, अपने गुरु से पूछते हैं विभीषण जैसा व्यक्ति भी देख विभीषण भया अधीरा, ऐसा विभीषण भी इस दृश्य को देख करके अधीर तब हो जाता है जबकि वो मेघनाथ का पद देख चुका है, वो अत्याचारी कुंभकर्ण का पद देख चुका है, जो अनेक त्रिपुरा देवान तक कितने उनके लोग मारे जा चुके हैं। ये सारे दृश्य को रोज इतने दिनों के युद्ध में कौन देख रहा है, ऐसा विभीषण भी इस सारे दृश्य को देख करके अधीर हो जाता है। कल्पना बहुत अच्छा त्योहार होली है, मकर संक्रांति है, रक्षाबंधन है, बुद्ध पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, अनेक ऐसे दिन है कि हम कहते भाई हर दिन तो पावन है, हम किस दिन को स्वीकार करें। लेकिन नहीं, इस देश के अंदर जो 1000 साल से इस देश के अंदर गुलामी की मानसिकता कहीं न कहीं हमारे देश के नागरिकों के अंदर घर कर गई थी। सत्य को मुंह मोड़ लेने वाला समाज खड़ा हो गया था। अपमान सहना उसके जीवन का एक आदत बन गई थी। व्यभिचार अनाचार उसके जीवन का अंग बन गया था। उस मलिनता के साथ जीना हमारे समाज का एक भाव बन गया था, एक नियम बन गया, मानो उसकी दिनचर्या बन गई थी। क्या ये समाज के अंदर ये भाव कब विकसित होगा? वो शायद वही दिन होगा जिस दिन भगवान ने मानवर्धन किया था दुष्टों का। इस नाते दशहरे का दिन चुना कि हमारे समाज के लिए दशहरा एक बहुत पावन तो है ही, साथ ही एक सीमोल्लंघन है, एक वीरता का प्रतीक दशहरा है, एक ऐसा जो सामान्य समाज के अंदर स्वाभिमान भर देने वाला एक ऐसा पर्व चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक 12-15 लोगों के साथ बैठ करके डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक चिंतन किया, घंटों चिंतन किया, रात हो गई, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि आखिर इस संगठन का नाम क्या रखा जाए, निश्चित नहीं हुआ। लेकिन ये विचार हुआ कि हम हिंदू समाज के लिए काम करेंगे, हिंदू संस्कृति के लिए काम करेंगे, हम देशभक्त पैदा करेंगे। इस प्रकार का कुछ भाव लेकर के वो बैठक पूरी होती और इस नाते वो दशहरे का दिन था, 1925 का दिन था, डॉक्टर हेडगेवार का घर था, उस दिन शुरुआत हुआ। इस नाते 1925 को ही विजयदशमी के दिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। हालांकि 6 महीने बाद जाकर के तय हुआ कि इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा, लेकिन इसका काम दशहरे के दिन शुरू हो गया था, नाम तो 6 महीने बाद तय हुआ। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो गया, काम करना शुरू किया। बहुत अपमान सहा, बहुत लोगों के साथ अत्याचार भी हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार गांधी हत्याकांड का झूठा आरोप लगा करके इस देश के अंदर परम पूज्य श्री गुरु जी को जेल में बंद कर दिया गया और जेल में बंद कर देने के बाद 1 साल तक दिल्ली के जेल में रखा। 6 महीने तक नागपुर में कैद थे, नागपुर के बाहर नहीं जा सकते। कारण क्या था? एक गोडसे नाम का कोई आदमी गांधी की हत्या कर दिया, 70,000 स्वयंसेवक को जेल में डाल दिया और इतना अमानवीय अत्याचार किया उस कालखंड की सरकार ने।
नाखून पिला से खींच लिया। कल्पना करिए, जीवन का वो प्रताड़ना लोग बताते कुछ बचे कुछ लोग, लेकिन संघ विचलित नहीं हुआ, तब भी संघ आगे बढ़ता गया। आगे चल करके इमरजेंसी लगी इस देश के अंदर। इंदिरा गांधी ने सारे चुनाव परिणाम आने के बाद इमरजेंसी लगा दी। उसमें 1 लाख के आसपास स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया, संघ का विसर्जन कर दिया गया, और राम जन्मभूमि आने के बाद फिर प्रतिबंध लगा। 3 बार इस देश के ऊपर संघ पर प्रतिबंध लगाया। संघ को समाप्त कर देने के लिए वैसे तो बहुत पहले पंडित नेहरू कहते थे, आई क्रश दी आरएसएस, कुचल दूंगा आरएसएस को, 1 इंच जमीन भगवा झंडा फहराने के लिए दूंगा इस देश के अंदर आरएसएस वालों को। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान होता था। वहां के उस सारे झंझावातों को झेलते हुए और हर इमरजेंसी के बाद, हर प्रतिबंध के बाद ऐसा ही संघ निकला जैसे सोने को किसी आग में डाल दो तो और तक करके करंट बढ़ जाता। 16 कैरेट का सोना संघ बनकर समाधि निकला, और आने वाले दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो काम किया। पूर्वोत्तर के अंदर काम करना शुरू किया। हम सब जानते हैं उधर के 7-8 प्रांत ऐसे हैं जहां लगभग 90% ईसाई बन गए। वहां के लोग नहीं बोलते कि मैं हिंदू है, नाम क्रिश्चियन, ऐसा हिंदू वहां का बोलता कोई बचा हुआ है। 50 साल 60 साल पहले संघ ने काम करना शुरू किया। आज के 20 साल पहले हमारे 4 वरिष्ठ प्रचारकों का अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगा। संघ ने विचार किया, एक बार फिरौती देने का अर्थ क्या है, बार-बार फिरौती देना। संघ ने कहा मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, उन 4 प्रचारकों की लाश संघ को सुपुर्द कर दी गई। इस कीमत को चुका करके भी समाज का काम संघ को करना है कि संघ लगा हुआ, आप सबके सहयोग से लगा हुआ, समाज के सहयोग से लगा हुआ। ये सारे स्वयंसेवक ये किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, अपने लिए कोई नहीं करता। ये आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे दिखाई देंगे, गणवेश बनवाए तो अपना पैसा लगा के बनवाए। ये अपने डीजल पेट्रोल खर्चा लगा के कई लोग प्रश्न करते क्या मिलता है आपको? हमारे पूजनीय मोहन जी भागवत कहते हैं संघ में आने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो तुम्हारा होगा वो भी चला जाए। ऐसा स्वयंसेवक इस यात्रा को 100 साल की पूरा किया, निर्विघ्न किया, निर्विकार किया, कोई टूट नहीं। छोटे छोटे संगठन बनते हैं, कितने घटनाएं, कितने टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन संघ निर्विघ्न 100 साल से चल रहा है। सब जानते हैं ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल के अंदर मजदूर से लेकर किसान तक, समुद्र घनत्व गहराइयों से लेकर के आसमान तक संगठन खड़ा किया। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज देशभक्त नागरिकों का संगठन आपको दिखाई देगा। 100 साल की यात्रा का परिणाम।